Hello बच्चों, so let's read the question. The question says two radioactive nuclei P and Q in a given sample. ठीक है बच्चों, हमारे पास दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है P और Q. एक सैंपल दे रखा है और ये डीके कर रहे हैं, डीके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस R. P और Q आपका डीके करके एक स्टेबल न्यूक्लियस R बना रहे हैं और आपसे बोल रखा है टाइम t इक्वल टू 0, मतलब कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ किसका P का P का जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियस है बच्चों आपका 4n0 दे रखा है एंड बोल रखा है एंड दैट ऑफ Q आर n0. ठीक है, Q का स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियस n0 दे रखा है. अब बोल रखा है कि हाफ लाइफ ऑफ P का हाफ लाइफ जो दे रखा है बच्चों कन्वर्जन टू R के कन्वर्जन में आपका दे रखा 1 मिनट, जहां पे बच्चों बोल रखा वेयर एज द दैट ऑफ Q इज 2 मिनट. Q के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू दे रखा है 2 मिनट. अब बोल रखा है इनिशियली देयर आर नो न्यूक्लियाई ऑफ R प्रेजेंट इन द सैंपल. स्टार्टिंग में कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है R के पास. फिर बोल रखा है व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ P एंड Q आर इक्वल. जब P और Q का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर होंगे तो उस टाइम पे बोल रखा बच्चों द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ R प्रेजेंट इन द सैंपल वुड बी. तो उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो R में प्रेजेंट होगा वो कितना होंगे आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रखा है कि जो होगा वो 2n0 होगा. सेकंड बोल रखा है बच्चों 3n0. थर्ड ऑप्शन बोल रखा है 9n0/2 एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रखा है आपका 5n0/2. तो अगर बच्चों अपन बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अपना जो की कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले तो अपन डिस्कस कर रहे होंगे जो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और टाइम पीरियड के बीच में किसी सर्टेन टाइम t पे. तो जो सबसे पहले हमारा जो रिलेशन होगा बच्चों आपका क्या होगा, जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे वो होगा आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट विथ टाइम with half life, actually with half life, with half life at certain instant t, किसी टाइम t पे. इसका पहले हम लोग एक रिलेशन देखेंगे ना, जो हम लोगों ने रिलेशन इसका पढ़ रखा है, पहले उसको उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, फिर अपन फाइनली बच्चों क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे होंगे. ओके, एंड सबसे पहले एक और अपन बात करें तो हल्का सा बच्चों अपन चर्चा कर रहे हैं अबाउट द हाफ लाइफ. हाफ लाइफ के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ रखा है. सबसे पहले अपन इसी को डिस्कस कर ले. हाफ लाइफ क्या था, तो हाफ लाइफ अपन ने बोल रखा था बच्चों की जो आपका इनिशियल न्यूक्लियस का हाफ होने में जो समय लगता है उस समय को ही अपन क्या कह रहे होते हैं, उसी समय को अपन कह रहे होते हैं कि दैट टाइम इज हाफ लाइफ पीरियड. बट अब रही बात की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और हाफ लाइफ एट सर्टेन इंस्टेंट टी का क्या रिलेशन होता है, तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है कि जो एन होता है एन इज इक्वल टू, मैं सारा टर्म लिख दूंगा, एन इज इक्वल टू था बच्चों n0, साथ में आता है आपका 2 का पावर t बाई 2 का पावर t डिवाइडेड बाई t हाफ. अब यहाँ पे बच्चों n0 क्या है, n0 व्हाट इज n0 हियर, तो n0 जो है आपका वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है. n0 आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है. और तो अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द यहाँ पे टी हाफ, तो टी हाफ बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. गॉट इट. और तो और अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द एन, तो एन आप बोलोगे एन जो है आपका वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है. ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट. अब अपन फर्दर प्रोसीड करें क्वेश्चन वाइज बच्चों, अगर अपन प्रोसीड करें तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियली हमारे पास P और Q तो दो न्यूक्लियस हैं ही. स्टार्टिंग में P और Q का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो दे रखा है इन द क्वेश्चन, P का बच्चों दे रखा आपका 4n0 और Q का दे रखा आपका n0. साथ ही साथ अगर इनका मैं अगर हाफ लाइफ लिख लूँ, T हाफ अगर लिख लूँ किसके लिए, अगर मैं लिख लूँ बच्चों P के लिए, तो T हाफ जो दे रखा आपका 4p, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 मिनट. एंड इनफैक्ट टी हाफ जो दे रखा आपका Q के लिए वो आपका दे रखा फ्रॉम द क्वेश्चन ये 2 मिनट का दे रखा है. अब मैं क्या सपोज करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम हो जा रहे हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन बोल रखा है ना कि इनिशियली देयर आर नो न्यूक्लियाई प्रेजेंट बट व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ P एंड Q आर इक्वल. तो मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर टाइम t जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं आपके P के और Q के अगर आपके इक्वल हो जाते हैं
तो अभी हमने जो रिलेशन लिखा उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एनपी अगर मैं लिखूंगा पी के लिए, अगर मैं बात करूं तो पी के लिए ये रिलेशन अपन फॉलो कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन। तो पी के लिए इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, तो पी के लिए इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 4n0 है। तो मैं बोलूंगा 4n0 डिवाइडेड बाई 2 का पावर टी अपॉन हाफ लाइफ इसका दे रखा 1 एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू के लिए अगर बात करें तो क्यू का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है आपका n0 और इसको डिवाइड करेंगे 2 किसी टाइम t पे और हाफ लाइफ इसका दे रखा है बच्चों आपका 2। इनफैक्ट अगर यहाँ से देखो तो n0 से n0 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों ये 4 है ना, तो 4 को लिख दूंगा 2 का स्क्वायर और इंटू का जगह 2 का पावर t बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 का पावर t बाई 1। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखो तो आपका क्या जाएगा, जगह 2 प्लस t बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल टू t। अब अगर अपन यहाँ से t का वैल्यू निकालें ना, इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो आपका जस्ट t बाई 2 को अगर आप राइट हैंड साइड भेज दोगे तो जाएगा t बाई 2 इज इक्वल टू 2 बच्चों। तो t का जो वैल्यू आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 4 मिनट के बराबर। मतलब हमें ये मालूम चल गया कि 4 मिनट के बाद इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियस बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं np का वैल्यू पता कर लेता हूँ। np मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो लेफ्ट रह गए। तो np के लिए क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस था अपना 4n0, इसको अपन डिवाइड कर लेंगे कितने से, तो बच्चों इस 4n0 को अपन डिवाइड कर लेंगे विथ 2 एंड t का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला था जो कि हमारा है 4 और इसका हाफ लाइफ दे रखा है आपका 1 np के लिए। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा n0 बाई 4 के बराबर आ जाएगा। अब अगर यही बात करेंगे अबाउट द n क्यू का कितना न्यूक्लियस लेफ्ट कर गया है, ठीक है, 4 मिनट के बाद, तो इसका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे क्वेश्चन में n0 दे रखा था और इसको मैं बोलूंगा 2, t का वैल्यू हमारा है 4, इसका हाफ लाइफ दे रखा था 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये भी आपका n0 बाई 4 के बराबर ही आएगा। अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो हमारा लेफ्ट आया, अब मैं बात करूंगा कि कितना डीके किया, p से कितना डीके किया और q से कितना डीके किया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमसे क्या बोल रखा है, p और q मिल करके इनका ये स्टार्टिंग में p और q था और इसके बाद आपका r बन रहे हैं। स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे p का जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस था आपका n0 था, सॉरी 4n0 था, p का स्टार्टिंग में कितना था, ये था आपका 4n0 और q का था आपका बच्चों n0। अब बचा कितना, आफ्टर 4 मिनट, 4 मिनट के बाद इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम हो गए, तो बचा दोनों का n0 बाई 4 और इसका भी बचा n0 बाई 4। तो इसका मतलब कि जो r हमारा बना होगा बच्चों, r किससे बना होगा, तो r आपका p और q मिला करके तो बना होगा। तो मैं बोलूंगा r जो बना होगा वो कैसे बना होगा, तो r बना होगा p के डीके और q का डीके वाला अमाउंट ही बना होगा, ठीक है। तो जो p और q का जो डीके अमाउंट होगा उसी से आपका r बन गया होगा। तो मैं सबसे पहले बोल देता हूं कि टोटल डीके अमाउंट ऑफ p, टोटल डीके ऑफ p प्लस टोटल डीके ऑफ q, यही आपका बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ r। अब कैसे निकालेंगे इस p का डीके का अमाउंट, तो p का स्टार्टिंग में हमारा दे रखा था 4n0, बचा कितना, तो बचा n0 बाई 4, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डीके निकल जाएगा। प्लस वैसे अगर अपन q के लिए निकाले तो q के लिए स्टार्टिंग में दे रखा था n0 और बचा कितना, तो इसका ही बचा n0 बाई 4 एंड इट विल बी इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ r। अब अगर अपन फाइनली इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 9n0 बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ r। अब अगर अपन ऑप्शन से चेक कर ले तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो थर्ड इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।